नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। जय भीम वो नारा है जो कि बहुजन के लिए खास शब्द रखता है और बहुजन ही जो है इसको साकार किए हुए हैं। आज बाबा साहब की जन्म जयंती है, उसको उपलक्ष्य में यहाँ पर राजेश प्रजापति जी हमारे साथ मौजूद है, पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी से बात करेंगे सीधे सीधे आज के दिन उनका क्या संदेश है अपनी पार्टी की ओर से। सर स्वागत है चैनल पर आपका। पहली बात तो मैं आपका स्वागत करता हूं, आपने मेरी तरफ ध्यान दिया और आपको भी आज के बाबा साहब के भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन की आपको भी बधाई देता हूं और देश भर की जनता को आज की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप आज का जो दिन है, बाबा साहब की जन्म जयंती मनाई जा रही है। एक समय ये भी था कि बाबा साहब को जब आज की बात करें तो यहाँ से जहाँ हम खड़े हुए हैं संसद भवन में, वहाँ से मूर्ति को स्थापित करके पीछे लगा दिया गया है। वहाँ तक क्या लोगों को जाने की अनुमति दी गई है? देखो, इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं गया था उधर, लेकिन जो पहले रौनक थी वो रौनक अब नहीं है। अच्छा। क्योंकि सरकार चाहती नहीं कि बाबा साहब का ये अंबेडकर जयंती जो मनाई जाए, क्योंकि अभी जो हमें भी सूचना जो 12 तारीख को शाम को मिली थी, अब कैसे तैयारी करते हैं इस विषय पे। तो इस बार जो है बाबा साहब का जो है प्रोग्राम जो बहुत थोड़ा फीका ही रहा है। तो आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके की मंशा जग जाहिर हो रही है सरकार की ओर से कि ना तो वो बाबा साहब को देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बाबा साहब को हटाया, और उसके बाद अब जिस तरीके से परमिशन न देना, उनके जन्म उत्सव का बहुत तरीके से न मनाने देना, ये उनकी मंशा कर मुझे लगता है ये जो सरकार है ये बाबा साहब के नाम को ही मिटाना चाहती है। बाबा साहब का नाम कैसे मिटा पाएंगे, क्योंकि वो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन बहुजन लोग तो इस चीज एकजुट हुए और अपनी ताकत उन्होंने यहाँ दिखाई है, जीत भी हासिल की है। ताकत दिखाई है, तभी तो हमें 12 तारीख की यहाँ की परमिशन मिल गई। नहीं तो सरकार ये कहलवा रही थी कि पंथ पे रोड पे कर लीजिए, पंथ पे कर लीजिए, पंथ मार्ग पे कर लीजिए। लेकिन बहुजनों की संगठन की एकता के कारण जो हमें यहाँ पे 12 तारीख को परमिशन मिली है और आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आगे भी ये संघर्ष जारी रहेगा, आगे भी ये संघर्ष रहेगा। बहुजन जो है एकत्रित रहेगा तो बाबा साहब का नाम अमर रहेगा। आपको क्या लगता है कि बहुजनों को क्या सोच करके क्या संदेश देना चाहिए कि जिस तरीके से लोग बटे हुए अलग अलग पार्टियों अलग अलग संगठन में एकजुट हो सके? मैं बहुजन संगठन के सभी संगठन से विनती करूंगा कि जात पात पर ना जाए और बहुजनों को इकट्ठा करके एक बैनर तले रहे, और वही सबसे बड़ी हमारी मजबूती होगी और हाथ मजबूत होंगे हमारे। सर, अपना परिचय देते हुए हमें बताने की कोशिश करें, दर्शकों को समझाने की कोशिश करें, आखिर सरकार बाबा साहब के प्रति इतना भेदभाव रख क्यों रही है? उनके शुरू से ही ये लोग सब मनुवादी ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं और आरएसएस समर्थक है, सरकार है। तो वो तो हमेशा से हजारों सालों से हमारा शोषण करते आए हैं और हर तरह की प्रताड़नाएं हमें दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमें नौकरियों का इस समय नौकरियों में जब प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, प्राइवेटाइजेशन में हमारा एकमात्र साधन होता था कि चलो नौकरी लग जाएगी, और सब अडानी अंबानी को इन लोगों ने दे दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सब ठेकेदारी प्रथा चालू कर दी है। इनका उद्देश्य यही है, जिस तरह से गुजरात में वहाँ ठेकेदारी प्रथा आज से 15 साल पहले चालू थी, ठेकेदारी प्रथा चालू थी। वहाँ जेबीटी टीचर को सिर्फ मात्र 7,000 पे रखा जाता था और 5 साल के लिए रखा जाता ठेकेदार प्रथा में। और अगर किसी की कोई कंप्लेंट आ जाती थी, 2 कंप्लेंट के बाद उसको टर्मिनेट कर दिया जाता था और उन लोगों को गांव से अपने निजी गांव से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी पे रखते थे। बताइए। और यहाँ तक आपका क्या मानना है जिस समय जो आप बात कर रहे हो जिस तरीके की, वो लगता है कि वो एक समय ऐसा था कि जब बहुजनों को सिर्फ निचले तबके पे देखा जाता था, उनको निचले स्तर पर रखा जाता था, वही स्थिति दोबारा से पैदा की जा रही है? हाँ, उससे भी बदतर करने की कोशिश करें, लेकिन अब वो स्थिति नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोग जो शिक्षित हो गए, अब समझने लगे, शोषण और प्रताड़ना को समझने लगे। अब वो इनसे किसी भी प्रकार से दबने वाले नहीं हैं। सरकार की मंशा तो दबने और दबाने की और कुचलने की है। जिस तरह इनका जो मनुवादी लोग हैं, इन्हों का मनुस्मृति का ही एक संविधान लाने वाले थे, वो तो ये 400 पार हमारे देश की सरकार, देश के लोगों ने 400 पार नहीं होने दिए। अगर 400 पार हो जाते तो 200% इनके मनुवादी जो संविधान इन्होंने पहले से लागू कर रखा था वो लागू हो जाता। ये सर, अभी आपने मनुवाद की बात की, मेरा सवाल यहाँ पर और आ जाता है कि अभी कुछ ही दिन पहले सरकार की तरफ से एक याचिका दायर की गई है जो अपना भारत का प्रियम्बल है, उसमें समाजवाद और लोकतंत्र शब्द को हटा दिया जाए। इसके क्या मायने हैं? वो इसलिए थे कि क्योंकि बाबा साहब की जो पहचान है कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो समाज समता बंधुत्व
कि जो उन्होंने बात लिखी नींव है, रखी है। नींव रखी है, और जो बात लिखी है उस चीज़ को हटा के ये ब्राह्मणवाद और मनुवाद को दोबारा से कायम करना चाहते हैं, क्योंकि संविधान में मानवता के प्रति सब लोगों को बंधुत्व का जो संदेश दिया है उसको हटाकर ये मनुवाद वाली विचारधारा को लाने चाहते हैं। आप युवा हैं, आप अपना परिचय देते हुए हमें, युवा आजकल क्या सोचता है, क्या चाहता है सरकारों से या खुद, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सभी साथियों को जय भीम। युवा आज के डेट में परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन संसार का नियम है। जिस उम्मीद के साथ पिछले 11 सालों से सरकार चल रही है, युवाओं के हित में एक भी काम नहीं हुआ है, तो युवा परिवर्तन चाहता है, सिर्फ परिवर्तन चाहता है। परिवर्तन किस तरीके के परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं? सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में, या किस रूप में आप चाहते हैं? युवाओं का परिवर्तन ऐसा चाहिए, बदलाव ऐसा होना चाहिए कि युवाओं को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, युवाओं को शिक्षित होने के बाद उसे सही रोजगार मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, और सामाजिक बात करें तो समाज में समानता स्थापित होनी चाहिए। ये युवा उपेक्षा करता है। सरकार तो कह रही है कि करोड़ों करोड़ों नौकरियां दे दी है युवाओं को लिए, फिर युवाओं कहाँ परेशान? सरकार तो बहुत सारी चीज़ें कह रही है, 15 लाख भी कही थी देने के लिए, तो आपको मिल गया होगा। सरकार बहुत सारी चीज़ें कह दिया है, तो कोई भी चीज़ एक भी पूरा नहीं हुआ। ये सरकार की कही हुई सारी बातें जुमला है। आप सरकार को जुमला बता रहे हैं? सरकार कह रही है कि हमने तो सबका साथ सबका विकास कर दिया है। जिसका किया होगा। अडानी अंबानी का विकास हुआ है। अच्छा, गरीब दलितों का तो विकास हुआ नहीं है, दलित पिछड़ों का विकास तो हुआ नहीं है। आज भी उसी स्थिति में गरीब पिछड़ा हमारा जीवन यापन कर रहा है, कोई विकास नहीं हुआ है। नहीं तो युवा तो जो आजकल, एक समय था कि जब पढ़ लिख लेता था तो उसको सरकारी नौकरी इजी मिल जाती थी। अब सरकार ने प्राइवेटाइजेशन करके उनको इतनी भर्तियां खोल दी हैं कि जिसकी वजह से वो कहीं भी जा सकता है। पहले तो सिर्फ एक ही नौकरी लेती थी, अब तो उसके पास हजारों काम है। भारत की सबसे बड़ा डिपार्टमेंट अगर कोई है तो रेलवे है। तो रेलवे में कितनी वैकेंसी आज के डेट में खाली है, आप मीडिया के लोग हैं, पता करके मुझे बता दीजिएगा। बिजली विभाग में कितनी रिक्तियाँ अभी पड़ी हुई है, उसमें अभी युवाओं को रोजगार मिलनी चाहिए जो मिल नहीं रहा है। ऐसे तमाम संस्थानें हैं, सरकारी संस्थानें हैं। क्यों जाना चाहते हैं सब लोग, प्राइवेट में क्यों नहीं जाना चाहते? नहीं, प्राइवेट रोजगार तो वहाँ भी मिलता है ना। नहीं तो फिर सरकार निकम्मी है। अच्छा, अब आप निकम्मा कहने लगे? सरकार निकम्मी है जब तो रोजगार नहीं दे रही है। वैकेंसियां जब है किसी भी डिपार्टमेंट में तो सरकार को काम है कि रिक्त पदे हैं उसको पूर्ति करे। पर क्यों चुन के आ रही है फिर ये सरकार? ईवीएम का खेल है सारा ये। ईवीएम का खेल कैसे बता सकते हैं? बस ईवीएम का खेल है, सारे सेटिंग है। अच्छा, ये तो एक आरोप लगा देते हो आप। जब कोई सरकार जहाँ जीतती है वहाँ ईवीएम का ठीकरा फोड़ देती है, जहाँ हारती है वहाँ ईवीएम सही हो जाती है। अगर बात आप कर रहे हो तो जो सही सरकार का रिपोर्ट करता है उसकी आप बाइट लिया करो। अगर आम जन की बात आप करते हो तो यही ग्राउंड लेवल पे सच्चाई है कि ये सरकार ईवीएम से चुनी हुई सरकार है। ये सरकार अमीरों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, गरीब दलित पिछड़ों की सरकार नहीं है ये। सर जी, बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया यहाँ पर युवा ने। कह रहे हैं कि दलित पिछड़ के और गरीबों की सरकार है ही नहीं, युवाओं की सरकार है ही नहीं, तो फिर आखिर ये चुन कैसे जा रही है? क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? मैं बोलता हूँ इसके बारे में। नहीं बोलूँगा, मैं जरूर बोलूँगा। एक्चुअली क्या है, बहुत अच्छा पॉइंट है। मैक्सिमम जनता, हेलो, हाँ जी, मैक्सिमम जनता जो है उनके मैक्सिमम जनता जो 50-60% है, वो ओबीसी भी उनका साथ दे रहे हैं। और बाबा साहब ने सबका साथ दिया था, चाहे कोई किसी वर्ग में था, चाहे वो अपर क्लास में था या मीडियम में था या लोअर क्लास में था। SC ST OBC जो रिजर्वेशन बनाया गया था वो तो सभी को एक तरह से सभी को समान रूप देने के लिए बनाया गया था ना। नहीं, समान ओबीसी के लिए कैसे कह सकते हैं? नहीं, मेरा मानना यह है कि समान रूप देने के लिए बाबा साहब ने सबसे पहले जो स्त्री, जो लेडी, उसकी शिक्षा, उसको समान अधिकार, उसका वोटिंग का अधिकार बाबा साहब ने दिलवाया जी। उन्हीं की बदौलत है आज जो है हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, और वो अच्छे पदों पे बैठी हैं। अदरवाइज वो चूल्हा चौका में ही लगी रहती हैं। तो मतलब बाबा साहब का कितना योगदान है सभी वर्गों के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल एक SC ST के लिए दिया, OBC के लिए भी उतना ही है। OBC के लिए अगर नहीं होता तो आज ये रिजर्वेशन नहीं होती। नहीं तो मेरे कहने का मतलब है सबका साथ, सबका समान रूप से देखा, हर वर्ग का जो है उन्होंने
समानता का रूप में देख के काम किया। जो सरकार नारा देती है सबका साथ सबका विकास, वो बाबा साहब बहुत पहले करके चले वो गए। पहले बहुत पहले करके चले गए, लेकिन आज नहीं है, उल्टा है, आज दिखावा है, दिखावा है, कैसे? केवल दिखावा है। वो कैसे? अरे सबका विकास होता तो आज हमारे बच्चे चाहे वो किसी भी उसके वर्ग के हैं, ओबीसी, SC ST OBC और जनरल को तो नौकरी मिल जाती है, क्योंकि प्राइवेट होने के नाते वहाँ जो नौकरी दी जा रही है वो SC ST OBC को नहीं दी जा रही है, तरजीह नहीं दी जा रही आरोप है। लगा रहे हैं। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। अच्छा। हाँ, वहाँ पर जो है SC ST OBC को नौकरी नहीं मिलती है। अच्छा। और केवल वहाँ जो जिनकी रेफरिंग जो होती है वो बैठे हैं ऊपर, उन्हीं के बच्चों को ज़्यादातर वरीयता दी जाती है। अदरवाइज उनको वो एक वर्ड आया था ना, नॉट परफॉर्मिंग वाला, नॉट एलिजिबल हाँ बस, नॉट एलिजिबल है। राजेश जी, हाँ। जैसा कि इन्होंने भी एक आरोप लगा दिया है सरकार पर कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद भी अब जो SC ST OBC के जो लोग थे, जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं, डिजर्व करते हैं, परंतु उनको सिर्फ नॉन परफॉर्मिंग के बेस पर हटा दिया जाता है, रखा ही नहीं जाता। कहाँ तक सत्य है ये तो बात सत्य है। अच्छा। कहाँ मिल रही है नौकरी? हाँ। प्राइवेट होने के बावजूद भी SC ST OBC के बच्चों को नौकरी में है ही नहीं। जनरलों को नौकरियाँ मिल रही है, खूब मिल रही है। हम अपने बच्चों को कितना ही पढ़ा लें, किसी ना किसी इसमें निकाल देंगे, कमियां निकाल देंगे और बाहर कर देंगे उसको, और जनरल का बच्चा होगा तुरंत नौकरी लग जाता है। इतना भेदभाव आखिर आज के समय में जबकि संविधान लागू है क्यों करती है सरकार? संविधान की मान कहाँ रहे हैं ये? अच्छा। संविधान की कहाँ मान रहे हैं? और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो है शिक्षा का। हाँ। आज हमारा जो समाज है जी। वो कुछ 10-20% मान लो, 30% मान लो, थोड़ा सा अपर हो गया है, वो तो लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन बाकी का समाज जो है उनको शिक्षा मिलेगी नहीं, क्योंकि इतनी फीस हो चुकी है, महंगी फीस हो चुकी है कॉलेजेस में, और इसमें जो है टेक्निकल वंचित करने की भी नीति इनकी चल रही है। बिल्कुल, ये 100% है, ये इनकी 100% है कि ये नीति इसी तरह चल रहे हैं कि किसी तरह से उसकी लैंग पुलिंग की जाए, हर तरह से लैंग पुलिंग करना है, समाज को उसी रास्ते पर लाना है जो पहला था। बहुत दुख होता है, बहुत दुखी। तो जनता कब जागेगी, अपने हक और अधिकार कब बिल्कुल लेगी? जागेगी। अब समाज ऐसा नहीं है, जागेगी और जाग रही है। आज लाखों लोग यहाँ हमारे जो संसद मार्ग पर जो ना आए हुए हैं बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में, और जो योगदान दिखाई दे रहा है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो है समय लगेगा। सर आप क्या कहेंगे, समय लगेगा या अभी कुछ और इंतजार नहीं, बाकी टाइम है? तो लगेगा जी, टाइम लगेगा। समाज को क्या कहना चाहेंगे जो SC ST OBC के लोग हैं, आज भी अपने बिखरे हुए SC हैं ST समाज के लोगों से विनती करूंगा कि एकजुट हो जाए, अपने उसमें जाति में ना बटे, धर्म में ना बटे, और एक होकर और इस समाज को जो है ऊपर उठाएं और बाबा साहब का नाम रोशन करें। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि जिस तरीके से सबका मानना है, SC ST OBC वर्ग के लोग भी सब जानते हैं कि इस समय रोजगार युवाओं को मिल नहीं रहा है, शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, और सबका साथ सबका विकास एक जुमले के रूप में नज़र आता है। सरकार वादे बहुत करती है और कोई भी मुद्दा जब आता है उसको दबाने की तो भरसक कोशिश की ही जाती है। यहाँ पर आज हम मौजूद ज़रूर हैं, परंतु आगे आने वाले समय में शायद होंगे या नहीं, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि 12 तारीख को 14 तारीख को जन्मदिन मनाया जाता है बाबा साहब का, 12 तारीख को परमिशन देना, जबकि उससे पहले मना कर दिया गया था कि यहाँ आप कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकते, आयोजित करने की तो बहुत दूर बात है। अब ये कब तक हम हक और अधिकार लड़कर ही प्राप्त करेंगे, ये देखने वाली बात है। केवल क्या संघर्ष करना ही हम लोगों का मकसद है, या कहीं ना कहीं जाकर के जीत हासिल करना भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज़ इंडिया।